हेलो बच्चों। यहां दिया है पार्टिकल स्टार्ट्स मूविंग रेक्टिलिनियरली एट टाइम t is equals to 0 such that its velocity v change with time according to this equation. Clear? Where t is in second and v is velocity in meter per second. The time interval for which particle retards. Clear है? अब देखो रिटार्ड अगर लिखा होता तो अलग कहानी होती। इसमें इन्होंने लास्ट में लिख दिया कि मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी डिक्रीजेस। तो देखो बेटा, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कम तब होगा जब v और a दोनों के साइन अपोजिट हो जाए। मतलब यदि हमारे पास v पॉजिटिव है और एक्सेलरेशन निगेटिव है तो भी हम लोगों के पास स्पीड कम होगी, मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी कम होगा। और v अगर निगेटिव है और a हमारे पास अगर पॉजिटिव है तो भी इसका मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी क्या होगा, कम होगा। क्या क्लियर? यानी कुल मिला के बात ये समझ में आती है कि v इंटू ए जो मिलना चाहिए, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन वो निगेटिव होना चाहिए। क्यों? समझ में आया ना बेटा? वो कैसा होना चाहिए? निगेटिव होना चाहिए। क्यों? दिख रहा है ना, एक पॉजिटिव और एक निगेटिव, तो दोनों का प्रोडक्ट निगेटिव होना चाहिए। यहां से v बराबर हम लोगों को दिया गया था टी स्क्वायर माइनस टी। इसको अगर हम डिफरेंशिएट कर दें तो हमें एक्सेलरेशन मिलेगा। तो v का डिफरेंशिएशन a हो जाएगा, टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2t-1, तो ये आ गया a। और हम लोगों के पास कंसेप्ट क्या हमको यूज करना है कि v इंटू ए निगेटिव होना चाहिए। क्यों? क्योंकि हमसे बोला हुआ है मैग्नीट्यूड इज डिक्रीजिंग। क्लियर? तो चलिए यहां से हम लोग v और a को मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो v इंटू ए अगर हम लोग लिखें तो v था हमारे पास टी स्क्वायर माइनस टी, और यहां से हम लोगों के पास मिल रहा है ये 2t-1, इट शुड बी लेस देन 0। क्लियर? तो यहां से अगर हम t कॉमन निकाल लें तो यहां से मिलता है हमको t-1 और ये मिलता है 2t-1 इज लेस देन 0। तो यहां पे अगर हम लोग नंबर लाइन ड्रॉ करें तो ये हम लोगों को t बराबर 0 वाला पॉइंट मिलता है, यहाँ पे t बराबर हाफ वाला पॉइंट मिलेगा। समझो बात को। यहाँ पे t बराबर 1 वाला पॉइंट मिलेगा। ये पॉइंट कैसे निकाले सर? तो इसके तीन फैक्टर्स हैं, इन तीनों फैक्टर्स को आप अलग अलग जीरो कर दीजिए। तो पहले वाले को जीरो करोगे 0 मिलेगा, दूसरे वाले को जीरो करोगे 1 मिलेगा, तीसरे वाले को जीरो करोगे t बराबर हाफ मिलेगा। फिर हम मैथ्स वाले जो भी बच्चे होंगे वो तो ये समझते होंगे। इस तरीके से हम यहाँ पे बनाते थे एक वेवी कर्व। हम लोगों ने मैथ्स में सबसे पहले पढ़ा था। यहाँ पे चीज पॉजिटिव होगी, यहाँ पे निगेटिव होगी, यहाँ पॉजिटिव होगी और यहाँ पे फिर निगेटिव हो जाएगी। क्लियर? तो यहाँ पे हमको दिख रहा है कि प्रोडक्ट निगेटिव कहां से कहां तक है, फ्रॉम हाफ टू 1। मतलब जो टी की वैल्यू 1 से छोटी होनी चाहिए और हाफ से बड़ी होनी चाहिए। तो ये यहाँ पे हम लोगों को सेकंड वाले ऑप्शन में दिख रही है। क्लियर है? सो इट्स करेक्ट आंसर इज 2। ओके बेटा, ऑल द बेस्ट।